ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म बंदन। आज भाद्रपद शुक्ल नवमी का यह शुभ दिन और 10 लक्षण महापर्व जो हमारे शाश्वत पर्व है, वर्ष में 3 बार आते हैं, माघ, चैत्र और भाद्र पक्ष में। तो ये हमारा भाद्र पक्ष का 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं जो संयम की आराधना के महापर्व है। इसमें आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। उत्तम शौच यानी उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है। शौच यानी पवित्रता, और पवित्रता लोभ कषाय के अभाव के स्वरूप होती है। देखिए कहीं कहीं पर पहले सत्य धर्म को लिया है, फिर शौच धर्म को लिया है, कहीं कहीं पर शौच धर्म को पहले लिया है और सत्य को बाद में लिया है। लेकिन जो भी हो, क्रम अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब जीव के अंदर ये 10 लक्षण रूप धर्म प्रकट होता है तब ये 10 ही एक साथ प्रकट होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। तो क्रम के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिदिन जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित होता है उसमें आज ये शौच धर्म के उपलक्ष्य में संदेश प्रसारित हुआ है, जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य स्वामी कार्तिकेय स्वामी इसके रचयिता हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें संदेश में कौन सी विशेष बात आई है। लिखा है, जो मुनि समभाव अर्थात राग द्वेष रहित परिणाम और संतोष अर्थात संतुष्ट भाव रूप जाल की तृष्णा और लोभ रूप मल समूह को धोता है, भोजन की गृद्धि अर्थात अति चाहना से रहित है, वे मुनि का चित्त निर्मल है, उन्हें ही उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। देखिए यहाँ पे हमें संदेश को पढ़कर ही लग रहा है कि यहाँ कषाय, लोभ कषाय के अभाव की बात करी है, ठीक है ना। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं कि इस संदेश में क्या विशेष बात है। तो यहाँ लिखा है कि जो मुनि, कौन से मुनि, जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर समस्त प्रकार के इच्छाओं का निरोध किया है। इच्छा निरोधस्थ तप है ना, तो ऐसे इच्छाओं का निरोध करके जो ज्ञान ध्यान में लीन है, तपस्वी हैं, ऐसे महामुनि की बात चल रही है यहाँ पे, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से तो संयुक्त है ही, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर चुके हैं ऐसे महामुनि। अब देखिए 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो इसमें क्या लोभ कषाय आई कि नहीं आई। तो लोभ 4 प्रकार के हैं। लोभ को पाप का बाप भी कहा है ना। किसी अकेले एकमात्र लोभ ऐसा है जिसमें चारों कषाय शामिल हैं, कि जब जीव को चारों कषाय ही नहीं, 5 पाप भी शामिल है, क्योंकि जीव लोभ के वश की भूत होकर ही सारी ही पाप करता है। हिंसा करेगा लोभ के वशीभूत, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा, मान कषाय करेगा, तो सारी कषाय और पाप एकमात्र लोभ में ही गर्भित है। तो ऐसा जो मुनि है वो ऐसे समता भाव के द्वारा और राग द्वेष रहित परिणाम, राग और द्वेष को भी छोड़कर कैसे संतोष परिणाम और संतुष्टि का भाव। देखिए जब इच्छा ही नहीं रही तो क्या होगा, संतोष प्रकट होगा। तो ऐसे संतुष्टि के भाव से, और कौन से, संतुष्ट भाव रूप जाल की तृष्णा। अब यहाँ एक तृष्णा शब्द भी आ गया कि तृष्णा से भी विरक्त है, और लोभ रूप मल समूह को धोता है। यानी लोभ रूप जो मल है ना, मल की उपमा दी है लोभ को, कि इतना मल उस समूह से विरक्त है, ऐसे महामुनि की बात चल रही है। यानी पवित्र, जो लोभ कषाय से पूर्णतः रहित है, ऐसे मुनि की यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो जो मैंने 4 प्रकार के आपको लोभ बताए कि 4 प्रकार के लोभ कौन कौन से हैं, तो अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संजुलन लोभ। तो जो मुनिराज है वो कैसे हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किए हैं। अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो ऐसे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जो महामुनिराज है ना, इनको ये 3 प्रकार के लोभ से विरहित है। 3 प्रकार के लोभ नहीं है। अब कौन सा बचा है, सिर्फ एक ही लोभ बचा है, संजुलन लोभ, और वो भी इतना सूक्ष्म है कि जो पता नहीं चलता, वो जाएगा 11वें गुणस्थान के ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे महामुनिराज की बात चल रही है जो मोह से, लोभ से रहित हैं। फिर भोजन की गृद्धि अर्थात अति चाहना से रहित हैं। देखिए उन्हें भोजन के प्रति भी आसक्ति नहीं है। वैसे तो जो दिगंबर महामुनिराज है उन्हें भोजन के प्रति आसक्ति होती नहीं है। शरीर का ममत्व वो पहले ही छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि रस नीरस भोजन करते हैं।
तो जो महामुनिराज है वो ये सारे गुणों के धारक हैं, सभी महामुनिराज। तो ऐसे महामुनिराज जिनको भोजन के प्रति भी अति चाहना से रहित है, वे मुनि का चित्त निर्मल है। अब फिर से क्या बात आई, चित्त निर्मल, कि देखिए शांत और शांत चित्त निर्मल कौन रह पाएगा, शांत और निर्विकल्प, जिसका चित्त शांत होगा। मन शांत तो सब कुछ शांत, क्योंकि मन और दिमाग जिसको बोलते हैं ना, अगर यहाँ पे अशांति होगी तो लौकिक में भी हम बोलते हैं कि जिसका दिमाग शांत नहीं होगा वो कहीं पे भी शांति से नहीं रह सकता। तो इस प्रकार जिसका चित्त निर्मल है, ऐसे महामुनिराज को शौच धर्म होता है। तो देखिए हम शौच धर्म का यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। लोभ लाभ का कारण नाही, व्यर्थ क्लेश करता मन माही। लोभी विषयी महामलीना, दर दर ठोकर खावे दीना। गेय लुब्ध अज्ञानी प्राणी, स्वानुभूति बिन दुखी अज्ञानी। जिन उपदेश भाग्य ते पाए, अनुभव रस में तृप्त रहाए। ध्याओ आत्म परम पवित्रा, नाशे आश्रव अति अपवित्रा। निर्लोभी हो पाप नशाए, उत्तम सोच जो सुखदाय। उत्तम सोच जो दुखदाय। अशुचि रूप मिथ्यात्व कषाय, तज विवेक और लावे। व्यसन पाप अन्याय अभक्ष को, त्याग पात्रता पावे। परम शुद्ध आत्म अनुभव ही, शौच धर्म पहचान। अहो 10 लक्षण धर्म महान, अहो 10 लक्षण धर्म। परम पवित्र स्वभाव, अविरल वर्ते ध्यान में। नाशे सर्व विभाव, सहज ही उत्तम सोच हो। अभी हम उत्तम शौच धर्म का साधारण भाषा में इसका अर्थ देखें तो शौच का मतलब है शुचिता यानी पवित्रता। तो पवित्रता किसकी, शरीर की पवित्रता या आत्मा की पवित्रता, क्योंकि 2 ही तो द्रव्य है हमारे साथ, जीव द्रव्य और यह उसके आश्रित वाला पुद्गल द्रव्य, जिसके साथ मेरी आत्मा का यानी जीव द्रव्य का अनादि से संबंध है। कौन सा संबंध है, एक क्षेत्राओं का संबंध। किसके साथ, इस देह के साथ। तो अनादिकाल से जिस असुचितामयी देह के साथ मेरा संबंध है, मेरा मतलब आत्मा का, वो कैसी है, वो स्वयं ही अपवित्र है। अपवित्र वस्तुओं से बनी देह को किस चीज़ से शुद्ध कर सकें, जैसे कोई मल से भरा घड़ा है और हम बोलें उसको पवित्र करो, तो उसके ऊपर कितना इत्र चंदन की शीशियों से उसका स्नान किया जाए जिससे वो पवित्र हो जाए, या कौन से गंगा नदी का जल लेकर आए जिससे वो मल से भरा हुआ घड़ा पवित्र हो जाएगा। तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो घड़ा मल से भरा हुआ है, तो उसको आप कितनी भी उसमें आप उसको स्नान करा दो, लेकिन वो उसकी पवित्रता शक्य ही नहीं है, पवित्र हो ही नहीं सकता। वैसे ही ये जो मेरा आत्मा है, वो जिस शरीर में रहता है, वो शरीर अशुचि पदार्थों से बना है। कैसे कहते हैं ना कि नवद्वार भय घिनकारी, असी देह करे किमि यारी। इस देह से नवद्वारों से निरंतर मलिन वस्तुएं निकलती है, तो ये पूरी मल से ही बनी है। तो कितना भी इसका स्नान करा लो, कितना भी उसमें इत्र फुलेर चंदन लगा दो, लेकिन यह शरीर शुचिता को प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ बात चल रही है आत्मा की पवित्रता की। यहाँ देह जो उत्तम शौच धर्म है, इस उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है ना, तो यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है। शरीर से तो अत्यंत भिन्न ही है मेरा आत्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी आत्मा को शुद्ध करने की बात है, तो वो कैसे शुद्ध होगा, तो जब उसमें से लोभ कषाय का अभाव होगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 मैंने बता ही दिया, आपको भी बताएं कि 4 प्रकार के लोभ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें अपने परिणामों में शुद्धि रखने की बात है। आत्मा के परिणामों अर्थात विचारों या अभिप्राय में शुचिता होना वही शौच है। वह शुचिता जब सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा के श्रद्धान के साथ होती है, तभी वह उत्तम शौच धर्म नाम पाती है। व्यवहार से लोभ के अभाव
यानी उसके नाश रूप संतोष के भाव को भी सोच ऐसा कह दिया जाता है। कि लोक में क्या कहा कि शरीर की शुचिता को कहें या शुद्धता को ही मात्र शुद्धता मानते हैं, परंतु जैन धर्म में शरीर की शुद्धता से अधिक परिणामों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, और वह शुद्धता लोभ यानी लालच के भाव का त्याग करने पर प्रकट होती है। कविवर ध्यानत्राय जी की जो पूजा है 10 लक्षण धर्म की पूजा, उसमें भी बहुत सुंदर हर धर्म के ऊपर भाव व्यक्त किए गए हैं। उनका हम थोड़ा सा भाव समझते हैं कि जीव के हृदय में अर्थात अंतर के परिणामों में संतोष होना चाहिए। यह देह यानी इस शरीर जिसे मैं सदैव अपना माना है, वह कैसा है? असूचित है, असूचि वाला है। तो सोच धर्म का पालन करने वाला सदैव निर्दोष होता है, तभी तो सोच धर्म पालन होगा ना। तो वो क्या करेगा? इसीलिए सबसे बड़ा धर्म कहा है इस पवित्रता को, ठीक है ना। यहाँ अंतिम जो छंद है उसकी पंक्तियों में एक बहुत अच्छी बात आई है कि लोक में समस्त पाप लोभ के वशीभूत होकर होते हैं, है ना। जैसे अभी बताया था ना कि सारे पाप सारे कषाय वो लोभ के अंदर ही गर्भित हो गई है। तो लोभी जीव वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या करता है? हिंसा करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, और यदि वस्तु मिल जाती है तो क्या करता है? कुशील के भाव करता है, हर्ष मनाता है। यहाँ कुशील से मतलब है कि हमारा जो स्वभाव है आत्म स्वभाव, वो अपने स्वभाव में ना रहकर पर वस्तु में रमण करे ना, वो कुशील की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर भी परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है, और इस प्रकार परिग्रह को जोड़ने में ही वह निरंतर लगा रहता है। क्योंकि देखो लोभी रहेगा तो वह जीव परिग्रही अवश्य होगा। तो इस प्रकार उसकी निरंतर भावना परिग्रह को जोड़ने में लगी रहती है। इस प्रकार समस्त पापों के पीछे लोभ ही मुख्य कारण है, तथा जब लोभ का नाश हो जाता है तब जीव स्वतः ही कैसा होता है? निर्दोष होता है। तो उत्तम सोच धर्म सर्व जगत में प्रसिद्ध है, और कैसा है? लोभ पाप का बाप है, यह कथन भी लोक में विख्यात ही है। आशा रूपी पाश यानी बंधन, पाश मतलब वो रस्सी, रस्सी का बंधन, वह कैसा है? महादुख को देने वाला है। और संतोषी प्राणी क्या करते हैं? सुख को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा भाव भी है कि प्राणी अर्थात जो जीव है वो कैसा है? शील जप तप ज्ञान ध्यान के भावों से ही शुचिता अर्थात स्वच्छ होता है। क्योंकि जब जीव तप आदि करेगा ना तो उसके भाव कैसे होंगे? संतोष को धारण करेंगे। कहते हैं ना इच्छा निरोधस तप, यानी इच्छाओं का त्याग वही तप है। अब देखिए आत्मानुशासन में बहुत अच्छी बात आई है कि इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें 3 लोक की समस्त वैभव समस्त भोग सामग्री उसके अंदर डाल दे तो भी वह नहीं भरता। वो पूरा 3 लोक की सामग्री उस पूरे गड्ढे में एक कोने में अणुमात्र दिखती है। कितनी अणुमात्र? मतलब सिंधु में बिंदु के समान दिखती है। तो इतना रूपी है ये आशा रूपी गड्ढा। और ये आशा रूपी गड्ढा जिस दिन इच्छाओं का अंत हो जाए ना, उसी दिन पवित्रता प्रकट होती है। तो यहाँ पर कहा कि ज्ञान ध्यान के भावों से ही शुचि अर्थात स्वच्छता प्रकट होती है। और नित्य हम गंगा यमुना कितने भी क्षीर सागर का समुद्र भी ले आए जल, तो भी पवित्रता नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञानी जन इस मैली देह के राग को छोड़कर अनंत गुणों की जो सामर्थ्यशाली मेरी शुद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा तथा उत्तम शौच धर्म, उसे धारण करते हैं। गागर में सागर के समान इन पंक्तियों में जो पूजन की पंक्तियों में जो भाव भरे हैं उसका हमने यहाँ पे सीमित शब्दों में इसका अर्थ समझा। इसको हम डिटेल में समझे तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। दूसरा, अगर हम इसको और सूक्ष्म दृष्टि, ये तो अभी हमने एक सामान्य दृष्टि देखी, जब हम इसका सूक्ष्म दृष्टि से और विवेचन करें ना, तो जो मेरा आत्म स्वभाव है ना, उसने कभी अशुचिता को स्पर्श किया ही नहीं, वो कभी अशुचि हुआ ही नहीं है मेरा आत्म स्वभाव। क्यों? क्योंकि सारे द्रव्य शुद्ध हैं।
ये हमने पढ़ा है पहले कि सारे ही द्रव्य शुद्ध हैं, चाहे वो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 तो संख्या अपेक्षा है, तो ये 6 द्रव्य शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो कभी एक दूसरे को स्पर्श करते ही नहीं। मेरा जीव द्रव्य अनादि काल से पुद्गल द्रव्य के साथ है, लेकिन साथ होता हुआ भी उसने कभी पुद्गल को स्पर्श किया ही नहीं। तो जब उसने उसको स्पर्श ही नहीं किया तो अशुद्ध कैसे हुआ? मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव कभी मेरी आत्मा को स्पर्श करते ही नहीं, उन्हें छूते ही नहीं हैं, तो फिर मलिन कैसे हुआ मेरा आत्मा? अभी हमने क्या कहा कि हमारा आत्मा मोही है, रागी है, द्वेषी हो गया है, इसीलिए वो अशुद्ध हो गया है। आत्मा में विकारी परिणाम है, इसलिए वो विशुद्ध हो गया। और अनंत परमात्मा सभी शुद्ध हैं, उनमें कोई मोह, राग, द्वेष के भाव नहीं है, परम वीतराग स्वरूप है, इसीलिए वो शुद्ध है। इस प्रकार हमने दोनों में भेद किया ना। तो यहाँ पे द्रव्य स्वभाव, मेरा जो जीव द्रव्य है उसमें कभी मोह, राग, द्वेष का प्रवेश ही नहीं था, उसमें कभी क्रोध की परिणति होती नहीं है, उसमें मान के परिणाम नहीं है, उसमें मायाचारी नहीं है, उसमें लोभ है ही नहीं। जब उसमें रंच मात्र भी, लगार मात्र, चढ़ाला जी में था ना लगार मात्र, तो लगार मात्र भी जब उसमें लोभ का भाव नहीं है तो फिर मेरा आत्मा पवित्र हुआ कैसे? तो मेरा आत्मा तो कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध 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 ही है, और प्रति समय उसकी शुद्ध शुद्ध पर्याय ही प्रकट हो रही है। ऐसा यहाँ पे हमें अनुभूति करना है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनांश के आधार से आज की रत्न कणिका आइए, चलिए हम रत्न कणिका का मर्म समझते हैं। उत्तम सोच अर्थात निर्लोभता है। मुनि की मुख्यता से बात है। जो मुनि समभाव अर्थात राग द्वेष रहित परिणाम और संतोष जल से यानी तृष्णा और लोभ रूप मल समूह को धोता है, उनको उत्तम सोच धर्म होता है। हालात के साथ कहते हैं कि तृष्णा अर्थात भविष्य की चाहना और लोभ अर्थात वर्तमान पदार्थ की प्रीति। भोजन में भी तीव्र चाहना रखना नहीं चाहिए। लाभ अलाभ, सरस नीरस में तथा स्वजन मित्रादि संबंधी ऐसे दोनों के लिए इच्छा करता है, वहाँ लोभ की 8 भेद रूप प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार लोभ ना हो और आनंद स्वरूप आत्मा में निवास करना, उसका नाम उत्तम सोच है बापू। भाव कोई अलौकिक है, इस प्रकार यहाँ सारगर्भित संदेश दिया गया है। अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानना, उसे रागी द्वेषी मानना, यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। शरीर को अपना जानना, अज्ञान रूप स्वयं को जानना, शरीर मैं हूँ, तो ऐसा जो ज्ञान हुआ वही हमारा गलत है, वही अज्ञान ज्ञान है, वही अपवित्र है। तो उस पवित्रता क्या है? अपने जो शुद्ध स्वभाव है उसको शुद्ध ज्ञान रूप जानना, वह पवित्रता है। ज्ञान को ज्ञान जानना, मैं कैसा हूँ? तो मात्र ज्ञान मात्र हूँ। जानने वाला, तो क्या जानता हूँ मैं? मात्र जानता हूँ, एकमात्र जानने की क्रिया मेरी है, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो उसको उसी रूप से जानना, वो सुचिता है, वो पवित्रता है। लोभ से रहित, लोभ मेरे ज्ञान में है ही नहीं। तो यहाँ पर इन सब की जो द्रव्य दृष्टि से बात करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें साइड हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। तो हमें द्रव्य स्वभाव पे आश्रय लेकर जानना है। तो कैसा है मैं स्वभाव से? शुद्ध ही हूँ। तो शुद्ध हूँ तो उसकी पर्याय भी कैसी है? शुद्ध है। तो अपने आप को परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान वाला जानना, शरीर वाला नहीं जानना, माता पिता पुत्र ये वाले रिश्ते वाला नहीं जानना, क्योंकि ये तो संयोग रिश्ते शरीर के साथ हुए हैं। तो जब शरीर से ही मैं रहित हूँ तो ये वाले सारे संयोगी भाव वो तो मेरे से अत्यंत दूर हो गए। यानी जो मैं हूँ वो शरीर वाला नहीं हूँ। शरीर वाला मैं मानेंगे तो उसमें असुचिता प्रकट होगी, और जब शरीर से रहित एकमात्र मैं जीव द्रव्य को ग्रहण करेंगे तो वहाँ पर सुचिता होगी। और जो आश्रव है वो कैसे हैं? दुख रूप है, बंध का कारण है, असुचि है, अपवित्र हैं, जड़ हैं। ठीक है। और मैं कौन हूँ? जीव। तो इन सबसे न्यारा हूँ मैं जीव, सभी प्रकार की कषायों से रहित, सभी प्रकार के मोह से रहित। और कैसा हूँ? मुक्त स्वभावी। देखिए संसार है तो संसार में
ये सारी चीज़ें अशुद्धि है। जो संसार है वो कैसा है? अशुद्धि है, अशुचि है। और जो स्वभाव से मुक्त स्वभाव है वो कैसा है? शुद्ध स्वभाव है। तो मैं कैसा हूँ? स्वभाव से मुक्त। यहाँ पर हमारे स्वभाव की हम चर्चा करें, अगर देखें तो मैं स्वभाव से शुद्ध मुक्त हूँ। तो कैसा मुक्त हूँ? 9 कर्म मेरे में नहीं, द्रव्य कर्म मुझ में नहीं, भाव कर्म मुझ में नहीं। तो मैं कैसा हूँ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्ध स्वभाव वाला हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध मुक्त है ना, वो कैसे? परम शुद्ध हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें अपने आप में ऐसे मुक्त स्वरूप की स्थापना करनी है। और स्थापना कैसी करनी है? वन टाइम। क्योंकि मुक्ति की स्थापना तो वन टाइम होगी ना। वन टाइम मुक्त हो गए तो फिर मुक्त हो गए, फिर उसमें कलुषता नहीं आएगी। दूसरा है कारण मोक्ष, यानी भेद विज्ञान वाला जीव जो अज्ञानता में निर्णय कर रहा है, प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव ये निर्णय कर रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, है ना। तो वो कारण, जैसे हम अभी पहले गुणस्थानवर्ती ना, तो अभी हमने निर्णय किया कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, तो हम कौन से? कारण मोक्ष हुआ। फिर एक दृष्टि मोक्ष, आपको द्रव्य दृष्टि से देखना है कि आप मोक्ष स्वरूप हो, यानी मुक्त स्वरूप हो। फिर मोह मुक्त, जिनके मोह राग द्वेष का नाश हो गया है, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती वीतरागी महामुनिराज, वो कैसे है? मोह मुक्त है। जीवन मुक्त, जिनका अब वापस संसार में वापस से जन्म मरण नहीं होगा, ऐसे जीवन मुक्त जीव 13वें गुणस्थानवर्ती जीव। देह मुक्त, अब जिनका देह ही नहीं बचा तो वो कैसे हो गए? 14वें गुणस्थानवर्ती जीव, जिनकी अब देह भी नहीं है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे अपने मुक्त स्वभाव का जब चिंतन करेंगे तो उसी के आश्रय से हमें शुचिता प्रकट होगी, और वही उत्तम शौच धर्म है। मुक्ति से भी मुक्त नित्य मुक्त भगवान है, तास की आराधना से हो ये निर्वाण है। यानी कि मुक्ति से भी मुक्त, मैं स्वभाव से भी मुक्त, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ, नित्य भगवान आत्मा। और इसी प्रकार अपने भगवान आत्मा की आराधना करने से ही निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही परम पवित्रता, उत्तम शौच पवित्रता हमारे अंतर में धारण हो, ऐसा सोच धर्म को हम धारण करें और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। ऐसा हमारा श्रद्धान हो, ऐसा ही हमें ज्ञान हो और इसी रूप हमारा आचरण हो, ऐसी हमारी भावना है। तो चलिए, आपके लिए होमवर्क में यही चिंतन करने की बात है कि आप अपने आप को मुक्त स्वभावी, कैसे आप मुक्त स्वभावी हो, इस बारे में चिंतन करें, मनन करें और अपने आप को सुख मुक्त स्वभावी ही अनुभव करें। पूर्ण सुचिता वाला, आपकी जो द्रव्य, जीव द्रव्य में, उसमें सुचिता ही सुचिता है, अशुचिता है ही नहीं, ऐसा अनुभव करें। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। चलिए, अभी हमारी कक्षा का समय पूर्ण हो चुका है, तो हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।